कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया कौन सा नया कैंपेन? शशि थरूर ने युवाओं की किस बात का किया समर्थन? 100 दिन में क्या लागू करवाना चाह रहे कार्यकर्ता? कांग्रेस पार्टी में आजकल वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो समय समय पर पार्टी को तमाम उसके कर्तव्यों की याद दिलाने का काम कर रहा है, फिर वो चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो या फिर शशि थरूर। और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर मचा हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव सिर पर है, जिसके लिए एक धड़े की पसंद जहां राहुल गांधी है, तो वहीं दूसरे धड़े का कहना है कि अध्यक्ष का चुनाव इलेक्शन के जरिए होना चाहिए और इलेक्शन प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष होनी चाहिए। इन दोनों तरह की रायों के मध्य में अब कांग्रेस के युवाओं ने एक बड़ी बात छेड़ दी है, जो कि अगर पार्टी आला कमान गौर करे तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने की बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तब की थी जब 13 मई को उदयपुर में 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर यानी चिंतन शिविर लगाया गया था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता और गुट शामिल हुए, जिसमें एक बड़ी लिस्ट उन कार्यक्रमों की तैयार की गई जिन्हें भविष्य में करके कांग्रेस खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भरपूर प्रयास करने वाली है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि केरल के कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कैंपेन ऑनलाइन चलाया और उसमें नव संकल्प शिविर के 4 बिंदुओं को अंकित किया और पार्टी के शीर्ष पर बैठे लोगों से उन्होंने मांग की है कि इन मांगों को अध्यक्ष चुनाव खत्म होते ही और नया अध्यक्ष मिलते ही 100 दिनों के भीतर लागू कर दिया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मांगे क्या हैं और इस पर कांग्रेस नेता सांसद शशि थरूर का स्टैंड क्या है। इस अभियान में जो पत्र जारी हुआ है उसमें दिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवारों से पार्टी में नीचे से ऊपर तक एक व्यक्ति एक पद, एक परिवार एक टिकट और 50 साल से कम उम्र के नेताओं को संगठन में 50% पद, वंचित समूहों को आगे बढ़ाने जैसे उदयपुर संकल्पों को तेजी से लागू करने की मांग की गई है। उनका कहना यह भी है कि ये मांगे अध्यक्ष पद का चुनाव खत्म होने के बाद और नया अध्यक्ष मिलने के 100 दिन के अंदर अंदर लागू कर देनी चाहिए। इससे पार्टी को आगे बढ़ने में काफी फायदा मिलेगा। इससे पार्टी दोबारा जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगी। अब इस मामले में शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं, जिसे युवाओं के एक समूह द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। कांग्रेस सदस्य पार्टी में रचनात्मक सुधार की मांग कर रहे हैं। इसने अब तक 650 से अधिक हस्ताक्षर एकत्रित कर लिए हैं, यानी इस कैंपेन को 650 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर करके अपना सपोर्ट दिया है। मुझे इसका समर्थन करने और इससे आगे जाने में खुशी हो रही है। बात करें अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की, तो इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होने जा रही है। अब इसमें राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस इकाई ने तो सीधे तौर पर प्रस्ताव पारित कर ये इच्छा जाहिर की है कि राहुल गांधी दोबारा से विचार करें और पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लें, ताकि 2024 के चुनाव में और भविष्य के लिए भी एक सशक्त नेतृत्व उत्पन्न हो सके। लेकिन इस पूरे मामले में राहुल गांधी की बात भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि अध्यक्ष कौन बना। रही बात कि वो बनना चाहेंगे या नहीं, तो इस पर उनका कहना था कि ये सवाल तब उठना चाहिए था जब मैंने नामांकन न भरा होता, लेकिन राहुल गांधी ने नामांकन भरा है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।